डॉक्टर साहब, कुछ देर पहले जस्टिस फायज ईसा साहब का फैसला आया है कि सुप्रीम कोर्ट तमाम अज़ख़ुद नोटिस केसेस के जो फैसले हैं उनको मौखर कर रहे हैं। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। देखिए, ये बदकिस्मती से जो इख्तलाफ है वो तकसीम की सूरत में सामने आ रहा है, जो बात हम पहले भी, और ये मुल्क के आला तरीन जो, यानी आप इस तरह देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके पास पार्लियामेंटेरियंस भी जाते हैं जी। कि किसको डिस्क्वालीफाई करना है, किसका क्या फैसला करना है, किसकी दोहरी शरीयत का, वो भी अल्टीमेटली वहीं जाते हैं। इससे हटके कि अज़ख़ुद नोटिस हो या जो भी हो, फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करती है, जो भी बेंच हो उसके। और अफवाज पाकिस्तान से मुतल्लिक मामलात हों तो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जाते हैं, लेकिन उनका एक अपना एक सिलसिला भी है कोर्ट मार्शल वगैरह का। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर ही तकसीम एक बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है, जो बड़ी बदकिस्मती है। अच्छा, इस ये किसी रुख पे जाके इस मामले ने कोई शक्ल तो लेनी है। और इसी दौरान जो फायज ईसा साहब का भी फैसला आया है कुछ देर पहले, तो फायज ईसा साहब ने उसमें ये कहा है कि वो एक मुकदमा जो है उसका वो सुन रहे थे, और वो जो मुकदमा है उस हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने का अज़ख़ुद नोटिस था। तो उन्होंने उसको उन्होंने कहा कि रूल्स बनाए जाने तक तमाम केसेस को मुलतवी कर दिया जाए, और फैसला जो है वो 2-1 के तनासुब से जो है वो जारी हुआ है। जस्टिस अमीन और जस्टिस फायद ईसा एक तरफ हैं और शाहिद वई साहब एक तरफ हैं। और उनका कहना यह है कि फायद ईसा साहब का जो फैसला है कि आइन चीफ जस्टिस को सवाबदीदी इख्तियारात नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस और तमाम जजेस पर मुश्तमिल होती है, और चीफ जस्टिस को खसूसी बेंच बनाने के इख्तियार नहीं, ये उन्होंने फैसला किया। ठीक। और ये जो अज़ख़ुद नोटिस का 184(3) है, इसके तहत कोई तरीक़ाकार वज़ा नहीं किया गया और अपीलों का हक भी मौजूद नहीं, और जब मखसूस वाबस्तगी रखने वाले मुख्तलिफ जजेस के सामने मखसूस मुकदमा लगाए जाएँ तो शकूक व शुबहात जन्म लेते हैं। अच्छा, और बदकिस्मती से हमारे यहाँ ऐसा ही होता जा रहा है, तो और उसकी मईशत और सियासत पे गहरे असरात मुरतब हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी वजाहत अभी नहीं आई सामने कि ऑलरेडी जो मुकदमा चल रहे हैं जी। अच्छा, ये बात ज़हन में रखें। अब यहाँ पे एक दो बातें ज़रा वाज़ह कर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि जो सुप्रीम को जो आज असेंबली के अंदर बिल मंजूर हुआ है, और जिस बिल के अंदर जिसको अदालती इस्लाहात बिल है, और वो बड़ा, उसमें बड़े जैन, उस पर किसी की दो आरा नहीं है कि ये सुमोटो, हम भी बात करते हैं कि सुमोटो कैसे होता है, ये क्यों होता है, कब नहीं होता। बेंचेस जो हैं उनको भी मुख्तलिफ अंदाज में आगे पीछे जजेस को मतलब होना चाहिए मुख्तलिफ, जो ताकि इख्तलाफ सामने आए। यह हम ख्याल बेंच का तस्वुर ही गलत है, इससे तो लोगों के सामने एक अजीब सा मैसेज जाता है। तो इस पर तो कोई दो राय नहीं है, इस पर तमाम बार एसोसिएशन, वकला, जज साहिबान, सबसे बढ़ के अवाम भी इस बात को देखते हैं लोग कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब फलाने बेंच के सामने नहीं तो उसके सामने लग जाएगा, उसके सामने लग जाएगा, ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है कि इस किस्म के, लेकिन इसकी टाइमिंग ऐसी हैं कि जिन टाइमिंग से ये शकूक और ये तनाज़ा खड़ा हो गया कि इस वक्त ये क्यों ज़रूरत पेश आई। अच्छा, इसमें अपील का हक है, तो अपील का हक में फिर बात ये भी चली कि नवाज शरीफ साहब को भी अपील का हक हासिल होगा, और यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी हक हासिल होगा, और जहांगीर तरीन साहब को भी हक हासिल होगा, काफ़ी लोगों को हक हासिल हो जाएगा भी अज़ख़ुद नोटिस के जो मुतासरीन है। लेकिन वो अपील के हक के नतीजे में क्या होगा, सवाल ये है, क्या यूसुफ रजा गिलानी जो है वो दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने यह भी कहा कि 19वीं तरमीम जो है, 19वीं तरमीम जिसमें जज साहिबान के इख्तियारात ये आए थे सारे, उन्होंने कहा कि हमसे ज़बरदस्ती करवाई गई थी। तो ये बात बिल्कुल, जब ये हो रहा था, जज बहाली तहरीक चल रही थी, तो ये 19वीं तरमीम जब आई थी जिसमें ये जज का सारा, तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब उस तरफ खड़े थे उस वक्त, जज बहाली तहरीक में उस तरफ थे मियाँ नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब ने कहा था किसी सूरत एक यूसुफ रजा गिलानी वाले मामले में भी जो खत नहीं लिख रहे थे, तो उन्होंने कहा था यूसुफ रजा गिलानी को हर सूरत में जाना होगा। बहरहाल ये तारीख का हिस्सा है। इशू ये है सारा कि इसके नतीजे में क्या होगा। अज़ख़ुद नोटिस के ऊपर तो फैसले हो चुके हैं माजी में,
तो ये कौन से फैसले ऐसे हैं, मतलब जहांगीर तरीन साहब दोबारा जा सकते हैं कि मेरी नाअहली ख़त्म करवाई जाए, इसमें जो है वो जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जा सकते हैं कि नहीं, ये तो एक हो गया। अच्छा, इन तीन चीज़ों को अलग अलग रखते हैं ना ज़रा। पहले दो चीज़ों को अलग रखते हैं। एक तो ये है कि जो कानून साजी हुई है, जो एक्ट ऑफ, ये जो बिल मंजूर हुआ है जी। ये चैलेंज हो जाएगा, इसको चैलेंज कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है। और चैलेंज कर दिया जाएगा, और चैलेंज करने, क्योंकि ये बिल जो है अभी तक इस पे दस्तखत नहीं हुए सदर के, और अभी सेनेट से भी ये मंजूर नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो अभी तक पुराने कवानीन ही चल रहे हैं। तो इसीलिए जो फाइज साहब का फैसला है वो ये है कि जब तक कानून साजी नहीं होती, मैं यहां पे मतलब वो रोक रहे हैं, लेकिन क्या वो तमाम मुकदमात को रोक रहे हैं? क्या उनका फैसला तमाम केसेस पे है या एक केस में, क्योंकि इसमें भी इख्तलाफ है। तो गालिबन इम्कानात तो यही हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि चेक करें कि क्या सारे मुकदमे डीलिस्ट हो गए, तो हो नहीं सकता। जी। ठीक है, क्योंकि अभी तक वही एक कानून चल रहा है जो पुराने कानून है। यानी आज बिल जो मंजूर हुआ है, ये बिल अभी सेनेट में जाएगा, फिर सेनेट का सदर के पास जाएगा, सदर इसको साइन करेंगे, आगे करेंगे, पीछे करेंगे, ये चैलेंज हो जाएगा। और चैलेंज हो जाएगा और इसको वापस भेजा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पार्लियामेंट को, या ये है कि सुप्रीम कोर्ट इसको स्ट्राइक डाउन भी कर सकती है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे नैब तरामीमी बिल अभी तक फंसा हुआ है ना वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो ये भी उसी की शक्ल इख्तियार कर सकता है आने वाले दिनों में, जो तहरीक इंसाफ का इरादा है। तो ये तो हो गया एक मामला। एक मामला ये है, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की हियरिंग हो रही है वो एक बिल्कुल दूसरा मामला है। वो ये मामला है कि अज खुद नोटिस लिया था पहले, और अज खुद नोटिस लेके जिसके ऊपर चीफ जस्टिस आपने कहा था कि आइन दस्तक दे रहा है, और आज मरीम नवाज साहबा ने भी कहा कि उस वक्त आइन क्यों दस्तक नहीं दे रहा था, उस वक्त क्यों नहीं दे रहा। हाँ, उस वक्त तो मौजूदा चीफ जस्टिस नहीं थे, लेकिन उन्होंने तमाम साबिका चीफ जस्टिस साहिबान को कहा कि वो उस वक्त आइन दस्तक क्यों नहीं दे रहा था जब ऐसे हुआ तैसे हुआ। अच्छा, अब मसला ये सारा कि तो वो आज खुद नोटिस था जिसपे 9 रुकनी, 7 रुकनी, 5 रुकनी का चक्कर हुआ, और वो परसों खत्म हो गया था। और परसों के बाद से एक पिटीशन, अब ये आज खुद नहीं है जी। अब यानी आज खुद को अगर फर्ज करें फाइज साहब ने अपने आप को अलग किया आज खुद नोटिस से, या उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी फैसला कर दिया, तो वो ये आज खुद नोटिस नहीं है जो इलेक्शन का रौला पड़ा हुआ है ना, ये जो केस चल रहा है, ये पिटीशन है पीटीआई की तरफ से, और आज खुद नोटिस फारिग हो चुका है, उसको अदालत भेज चुकी है। और ये दूसरा बेंच है जिस बेंच में आज समाअत हुई है, और आज समाअत हुई है और उसमें मंदुखिल साहब का एक मुख्तलिफ राय सामने आई है। कल से आज तक इरफान कादिर साहब को मौका नहीं मिला बात करने का, और ये जो है वो शायद कल वो बात करें, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि आप ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन के बड़े ज़बरदस्त उनकी तरफ से भी जो लॉयर आए हुए थे, पॉलिटिकल पार्टीज सारे वज़रा पहुंचे हुए थे, लेकिन उन्होंने से किसी को सुना नहीं गया। उन्होंने कहा आपसे, आप तो इसमें है ही नहीं, आपको हम ले आते हैं, फरीक वगैरह बनना चाहें तो बन जाए, लेकिन पहले हम ये जरा इलेक्शन कमीशन को करें। तो अदालत जो है वो, उन्होंने इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने पूछा है, इलेक्शन कमीशन से आप ये बताएं कि फंड क्या, अच्छा हाँ 8 अगस्त क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं 8 अगस्त क्यों नहीं, 8 अक्टूबर क्यों, 8 सितंबर क्यों नहीं, मतलब ये तारीख क्यों कैसे निकली है, ये कौन सा मतलब जायजा है क्या, कैसे निकला ये 8 अक्टूबर की तारीख कैसे है। और इसके ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है, और साथ ही ये भी उन्होंने कहा कि सियासी दर्जा हरारत मुल्क में बहुत ज़्यादा है, जो बात हम पहले कर चुके हैं कि एक तो है ना फाइनेंस का इशू, एक तो है कि फंड्स हैं कि नहीं है, एक इशू ये कि सिक्योरिटी होती है अवेलेबल नहीं होती सारी, उससे ज़्यादा बड़ी बात जो है वो है मुल्क में जो सियासी दर्जा हरारत है, वो मरने और मारने वाला हुआ है, जो ख़ास तौर पे जो हुकूमती वज़रा के जो जुमले आ रहे हैं सामने, राना तनवीर साहब बहुत सीनियर सियासतदान हैं, उनके मुंह से जो जुमला निकला और फिर उसकी तरदीद भी नहीं हुई आज किसी किस्म की, और उससे पहले फिर वो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की, तो वो भी एक अजीब सी बात, उसके बाहर उन्होंने वजाहत की, लेकिन वो जुमला तो बड़ा सख्त क्या, वो अजीब सी बात है, वो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। अच्छा, अब सवाल ये है कि
ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि उन्होंने जनरल पाशा को का जिक्र भी कर दिया, जनरल जहीर का जिक्र कर दिया, अपने ही दौर के DGISI जो उनके थे दोनों, और जरदारी साहब के बहुत करीब थे जनरल पाशा। अच्छा। और एक मौका ऐसा भी आया था कि जरदारी साहब की कियानी साहब से ज्यादा करीब हो गए थे जनरल पाशा। यानी जरदारी साहब का भी वही मामला हो गया था जो इमरान खान साहब का था ना, कि वो फैज साहब से ज्यादा करीब हो गए थे इमरान खान साहब आर्मी चीफ से। तो पाशा साहब तो बड़े करीब थे, हो गए थे, जरदारी बहुत करीब हो गए थे। और वो पाशा साहब के बल्कि अब मैं वो बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि वो पाशा साहब के थ्रू मैसेज कियानी साहब तक पहुंचता था। कियानी साहब मतलब उसको वाकई को फिर भी बयान करेंगे। तो जनरल पाशा जो है वो तो बहुत ज्यादा करीब थे जरदारी साहब के, और इसी तरह से जनरल जहीर बहुत करीब थे जरदारी साहब के, बहुत करीब थे, जरदारी साहब की चॉइस थे और बहुत करीब थे जरदारी साहब के। और उसमें उसकी बहुत सारी वजूहात है, मैं उन वजूहात पे भी जाना नहीं चाह रहा। जनरल फैज भी बहुत करीब थे जरदारी साहब। जरदारी साहब के तकरीबन तमाम ही जो DGISI आए हैं गुजरे कई सालों से वो करीब रहे हैं, सवाए जनरल रिजवान के। अच्छा। जनरल रिजवान अख्तर के बाकी सब करीब रहे हैं। जरदारी साहब ने अपने मामलात को बेहतर रखा है इस्टेब्लिशमेंट के साथ और खासतौर पर DGISI के साथ। सही। अच्छा, अब ऐसा ये कि ये इसमें अगर अच्छा ये हम जरा हमारे इंतहाई सीनियर माहिर कानून है शखावत साहब से जरा मैं पूछूं कि ये क्या रौला पड़ा हुआ है। शखावत साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, दोबारा राब्ता मुनक़ता हो गया तो डॉक्टर से दोबारा शखावत साहब से पूछूं कि इसको, अच्छा तो एक तो चल रहा है ना, एक मामला चल रहा है ये अज़ख़ुद नोटिस। तो अज़ख़ुद नोटिस के ऊपर जो है ये अदालत ये कानून साजी हुई, ये एक लंबी ट्रक की बत्ती है। यानी अभी ये सेनेट में जाएगा, हालांकि तेजी से करवा रही है हुकूमत, लेकिन उसके बावजूद तेजी से जाएगा। फिर ये अच्छा इमरान खान नाअहल होते हैं, अगर जो एक बात हो रही है कि देखिए, एक तो बात ये हो सकती है ना कि तराजू बराबर कर दिया जाए, तो उसमें ये भी हो सकती है कि इमरान खान नाअहल हो जाए, और ये भी हो सकती है कि उनकी नाअहलियत खत्म हो जाए। ठीक है, लेकिन इमरान खान भी अहल रहे हैं और वो भी अहल हो जाए, नवाज शरीफ साहब। ये भी तो एक तराजू की, जिस तरह लोग बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की। अब कुछ लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते कि नाअहल हो। मैंने कहा क्यों? कहते उसकी वजह ये तो 1.5 साल लगा था नवाज शरीफ साहब को नाअहल होने में। हाँ। एक अदालत से दूसरी अदालत, तीसरी अदालत, उधर से उधर ट्रायल कोर्ट, तो तोशाखाना में तो 2025 आ जाएगा इमरान खान साहब को नाअहल करते करते। उधर से गवाहियां आएंगी, उधर से तलाश होगी, कोई JITयां बनेगी, तो नाअहल तो इमरान खान को करना मुश्किल है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक, ये चंद महीनों में थोड़ी होता है इस तरह। तो बेहतर ये है कि नवाज शरीफ साहब को अहल करवा लिया जाए ताकि तराजू के पलड़े बराबर हो जाए। लेकिन ये भी अभी इसमें भी जो है ना थोड़ी सी देर है।